आज अपनी इस खास पेशकश में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सेंसिटिव इशू पर, यानी कि सेक्शन 375 जो कि रेप संबंधित कानून है। ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, लेकिन काफी सनसनी फैल गई जब एक फिल्म डायरेक्टर पर आरोप लगा बलात्कार का। और ये बलात्कार का जो आरोप लगाया वो एक बहुत ही जूनियर लेवल की जो कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में एक लड़की है, उसने ये आरोप लगाया। अब जाहिर सी बात है, जब हाई प्रोफाइल मामला है तो सनसनी मचनी थी, तो पूरे किस तरह से गलियारों में हलचल मच गई, ये हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि दरअसल जो ये रेप सर्वाइवल थी, क्या कुछ हुआ इसके साथ, क्या ये जो बोल रही है वो सही है, या ये जो लड़का है यानी जो आरोपी है वो जो बोल रहा है वो सही है। क्योंकि ये जो फिल्म है, जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं, वो दर्शाती है सेक्शन 375 का दुरुपयोग किस तरह से हो रहा है। और ये जो आरोपी है, इसके लिए डिफेंड करने कौन आए, जो बहुत ही जाने माने, कानून को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत ही बारीकी से कानून को पढ़े हुए हैं, जानकार तरुण सलूजा। और वहीं जो हम बात करें पीड़िता की, तो उनका केस लड़ने के लिए जो आई वो किसी टाइम तरुण सलूजा के साथ ही थी। फिर क्या हुआ जब ये आमने सामने हुए, दलीलें रखी गई दोनों तरफ से, क्या लड़की सही बोल रही है या फिर वो लड़का सही बोल रहा है, इन्हीं तमाम बात में हम यहाँ पर बात करेंगे। और इन्हीं तमाम बातों को करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर सेक्शन 375 की पूरी स्टारकास्ट मौजूद है। हमारे साथ डायरेक्टर अजय बहल जी मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं वकीलों से तारुफ करवाऊंगी, वैसे तो मैं करवाई चुकी हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले जो रेप पीड़िता का, रेप सर्वाइवल का जो किरदार निभा रही हैं मीरा चोपड़ा से आपको मुखातिब करा दूं। साथ ही साथ जो एक्यूज हैं इसमें रोहन, लेकिन वैसे राहुल भट्ट तो यहाँ आपके सामने है। और साथ ही साथ जो दो वकीलों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो आमने सामने थे और किसी वक्त तरुण सलूजा के साथ में वो थी, तो तरुण सलूजा जी मतलब कि अक्षय खन्ना जी यहाँ पर हमारे साथ हैं और रिचा चड्ढा जी हमारे साथ हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन मैं सबसे पहले मीरा आप ही से ये समझना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, जब आपके पास ये स्क्रिप्ट आई, क्या उस वक्त आपके क्या माइंडसेट था, क्या कितना चैलेंजिंग था, क्यों इस रोल को आपने चूज किया? रोल को चूज इसलिए किया बिकॉज ऐसे चैलेंजिंग रोल्स मिलते नहीं हैं बहुत आसानी से, और जब मिलते हैं तो यू शुड जस्ट ग्रैब इट। तो मैंने वही कोशिश करी। स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी हुई थी। यू नो, यूजुअली हम कोर्ट रूम ड्रामाज में बहुत मॉरल प्रीचिंग देखते हैं, जो सही भी है, बिकॉज इट्स वो आई थिंक फिल्म मेकर्स टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन देयर ओन शोल्डर्स, बट यू नो द नोवेल्टी एंड द रिफ्रेशिंग फैक्टर इन दिस मूवी वाज ऐसा हमारी मूवी में नहीं है। हम ऑडियंस को नहीं बता रहे क्या सही है क्या गलत है। तो स्क्रिप्ट में ये बहुत रिफ्रेशिंग था कि ऑडियंस पे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ रहे हैं कि आप चूज करिए क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन पहले भी इस तरह की फिल्में बन चुकी है, तो आपको लगता है कि ये एक अलग से या फिर आई ओपनर या ये कुछ एक अलग ट्रेंड सेट करेगी? यू नो, बहुत लोगों को अभी तक सेक्शन 375 का मतलब भी नहीं पता बिल्कुल अच्छे से। बिल्कुल आई एम श्योर जिस अजय सर ने पूरा मुद्दा विल और कंसेंट का उठाया है, एंड वी बीन आस्किंग दिस सिंस यस्टरडे दैट डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन विल एंड कंसेंट, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो। सो ये एक बहुत नया एंगल है जो इस मूवी में बहुत एक्सप्लोर होगा, एंड आई थिंक लॉट ऑफ all the people who are in consensual relationship, for them this section is very important and this movie will be an eye opener. ठीक है राहुल, मैं इससे पहले कि मैं एडवोकेट्स बार बार बोल रही हूँ तो उनका पक्ष बाद में हम रखेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पर ये दोनों पक्ष तो लेना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपका रोल भी कोई बड़ा आसान सा नहीं था, आपके लिए भी शायद चैलेंजिंग या उससे ज़्यादा था, क्योंकि आपको वो चीज़ करनी है या आप पर इल्ज़ाम लगे हैं वो चीज़। तो क्या आपके दिमाग में उस वक्त था? सबसे पहले आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट यू, आपने इतनी खूबी से व्याख्या की फिल्म की और थैंक यू, इतना अच्छा प्रेजेंट किया। ये रोल ऑफ कोर्स बहुत ही डिफिकल्ट रोल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और मुझे ऐसा लगता है, मैं एक्चुअली कल रात को ही सोच रहा था कि ये सवाल जरूर आएंगे तो जवाब क्या होगा। बिल्कुल। तो मुझे लगता है जैसे दिल्ली का ट्रैफिक है और कोई आदमी गाड़ी चला रहा है, और अगर एक सेकंड के लिए भी आंख बंद हो गई या ध्यान कहीं इधर उधर चला गया तो 100% एक्सीडेंट हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये रोल ऐसी एक धार पे चलने वाला रोल था। सो आई मस्ट गिव द क्रेडिट टू माय डायरेक्टर अजय बहल फॉर रियली गाइडिंग मी थ्रू दिस डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड, वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड रोल। नहीं तो क्या आपको इसके लिए रिसर्च करनी पड़ी, वो काफी थी, या फिर जिस तरह से वो कुछ रेप सर्वाइवल से आई थिंक मिली मुलाकात की, कि आपको भी ऐसी जरूरत पड़ी, आप भी मिले?
नहीं, मुझे लगा कि देखो ये बड़ी ह्यूमन स्टोरी है एक लेवल पे, कि कुछ लोग गलतियां करते हैं, कुछ लोग संगीन गलतियां करते हैं, और बात सच्चाई की है कि हर गलती की कितनी सजा होनी चाहिए, और उसको मॉरली हम डिफेंड करेंगे या उसको एक मॉब लिंचिंग कर देंगे उसकी फेसबुक पे, ट्विटर पे, और पहले ही गिल्टी साबित कर देंगे बिना सच सुने। मुझे लगता है ये बहुत ही कंपेलिंग और कहने वाली कहानी है, और इस कहानी को मैं कॉम्प्लीमेंट देता हूँ प्रोड्यूसर्स का भी, जिन्होंने इस वक्त ऐसे टाइम पर ये कहानी बोली, और मुझे लगता है कि इट वाज अ ग्रेट it's a great experience for an actor personally to go through such turbulent role and kind of justify it. ठीक है, तो I took that challenge. ठीक है। ऋचा, आपको हम इससे पहले भी बड़े बेबाकी से बोलते हुए हर अंदाज में हम आपको इससे पहले भी देख चुके हैं, लेकिन ये एडवोकेट वाला किरदार, इस बारे में मैं आप ही से समझना चाहूंगी कि मतलब क्या, क्योंकि 375, क्या जब आपके पास ये स्क्रिप्ट आई, आप सेक्शन 375 के बारे में कितना उस वक्त जानती थी या कितना अवेयर थी आप? मैं अवेयर थी, मतलब जैसे कि सब लोग जानते हैं, मुझे इतना पता था कि रेप एक बहुत संगीन जुर्म है, पर एग्जैक्टली सेक्शन 375 में क्या क्या आता है, कंसेंट क्या है, विल क्या है, हमारा आईपीसी कैसे दुनिया के दूसरे देशों से थोड़ा सा फर्क है, जेंडर के हिसाब से किस तरह से लड़कियों के लिए ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, वो सब मैंने फिल्म करते हुए ही सीखा। तो प्रोटेक्टिव है आप बोल रहे हैं, मतलब ये कि जो मिसयूज की बात हो रही है, मतलब इसको मैं इस तरह से समझूं। देखिए क्या होता है, जो किसी भी देश में कानून जो बनते हैं वो देश की सिचुएशन देख के बनते हैं। करेक्ट। तो हमारी भी जो रेप की लॉ थी वो निर्भया केस के बाद काफी अमेंड हुई थी। ये मुद्दा हमने अपनी फिल्म में भी उठाया है। तो उसके बाद कुछ कुछ फाइन चीजें हैं जो अभी तक लोगों के पल्ले नहीं पड़ी हैं। तो मुझे लगता है कि फिल्म के द्वारा बहुत सारे लड़के और लड़कियां दोनों बहुत कुछ सीखेंगे about this particular section in the constitution. ठीक है, तो अक्षय, जिस तरह से ऋचा ने कहा कि फिल्म के जरिए बहुत कुछ, क्योंकि फिल्म में शायद ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि समाज का आईना होती हैं। हम यूँ तो न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ते हैं, न्यूज़ आती है, कोई भी इस तरह की घटना होती है, आप सोशल साइट्स पर चल जाइए, गूगल कर लीजिए, आजकल तो गूगल है तो सब कुछ मिल जाता है। लेकिन लगता है कि फिल्म के जरिए कुछ एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव इशू है ये। सेंसिटिव तो है, लेकिन बुनियादी तौर पर फिल्म एक बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है, एक बहुत ही इनग्रॉसिंग फिल्म है ऑडियंस के लिए। ऑडियंसेस को ऐसा लगेगा जैसे कि वो खुद कोर्टरूम में बैठे और आर्ग्यूमेंट सुन रहे हैं। एक केस जहाँ से शुरू होता है, जहाँ ख़त्म होता है, वो पूरा जो टाइम पीरियड है वो उसके साथ जुड़ जाएंगे और वो उस माहौल में, उस दुनिया में मतलब खो जाएंगे। ऐसी पिक्चर बनी है जिसका एक्सपीरियंस बहुत ही यूनिक होगा एज एन ऑडियंस। बट जहाँ तक कानून की बात है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और काफ़ी चीज़ें उसमें हैं जो ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं है। मुझे भी कई सारी चीज़ें मालूम नहीं था इसके बारे में, और वो फिल्म बनाते समय हम भी सीखें काफ़ी कुछ, और ये सब लोगों को ये जानकारी लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा सर, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि आप खुद एक फिल्म डायरेक्टर हैं, आपने फिल्म डायरेक्टर क्यों, मतलब डायरेक्टर ही क्यों, मतलब मैं ये समझना चाह रही हूँ कि मतलब क्या कोई ख़ास वजह या ये ज़्यादा इजी था? मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी हाल ही में मी टू मूवमेंट भी आया था, तो क्या हम देख रहे हैं कि वो भी चीज़ इसमें है, वो उसके ज़रिए एक मैसेज देने की कोशिश है? मैं इसलिए समझना चाह रही हूँ क्योंकि एक डायरेक्टर के माइंडसेट से। नहीं, ऐसा नहीं है। जस्ट दैट अगर आप यही मैं किसी कॉर्पोरेट दुनिया में रखता तो शायद इतना रिलेटेबल शायद नहीं होता, क्योंकि हमको तो आदत पड़ चुकी है सुनने की कि हम लोग कितने खराब हैं बॉलीवुड में, तो सब मानते ही हैं वैसे। तो मैंने कहा ऐसे इसी पे रख देता हूँ तो मान लेंगे यहाँ से, सही है, कैसा है। ठीक है, लेकिन जिस तरह से मैंने मी टू मूवमेंट का भी जिक्र किया, क्योंकि अभी
कई सारे इस तरह के केसेस आए थे और उसमें ये चीज़ देखी गई थी। और मैं यूँ तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ उसमें कई केसेस ऐसे होते हैं, क्योंकि शायद अगर मैं भी कहूँगी तो वो भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। तो मतलब दैट्स एग्जैक्टली द पॉइंट, हम बोलने से भी डरते हैं ये बात। करेक्ट, ठीक है, तो इसलिए फिल्म बनना ज़रूरी है कि, और फिल्म कोई साइड नहीं ले रही, ना तो वो प्रो वुमेन या प्रो मेन है, ना एंटी वुमेन, ना एंटी मेन है। बहुत ही बैलेंस्ड पेशकश है कि यार ये सिचुएशन है, आप लोग डिसाइड करो क्या है। तो ये बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने बहुत अच्छी तरह बोला कि मैं बोलूँगी तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट इट इज़ ऑल्सो अ फैक्ट कि ऐसा भी होता है, बिल्कुल, है ना, उससे तो हम भाग नहीं सकते। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट आई हैव हर्ड। ठीक है, लेकिन आप इस दौरान मीरा कुछ जो रेप पीड़िता हैं उनसे भी शायद आपने मुलाकात की, आपने उनसे बात की, लेकिन क्या वो इतनी ओपन थी इसको बात करने के लिए, अपने बारे में इतनी सहज थी जब आपने बात किया? मतलब क्या आपने क्या फील किया, क्या ऑब्जर्व किया? यू नो इट्स वेरी अमेजिंग बिकॉज जब मैं प्री कंसीव नोशन से गई थी कि सारी ऑल दीज वुमेन दे मस्ट बी वेरी सैड एंड डिप्रेस्ड इन लाइफ, बिकॉज वो पूरा रेप एंड जस्टिस, इट्स सच अ डिफिकल्ट एंड टॉर्चरस थिंग फॉर योरसेल्फ कि यू लिटरली यू डाई फ्रॉम इनसाइड। बट नहीं, ऐसा नहीं है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं बिकॉज आई थिंक देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर देम, दे बिकम सच स्ट्रॉन्ग वुमेन एंड you know, in a way they know that they have no support from anybody. Lot of women, even their friends, their families, they don't speak to them. Like they are all by themselves. So उनकी एक अकेली की जर्नी है और उनको ये समझ आ जाता है। लेकिन क्या सॉरी मैंने बीच में इंटरप्ट किया, लेकिन क्या वो इस तरह से बात कर पाए? क्योंकि उसके बाद की जिंदगी जो है वो एक मीडिया ट्रायल हो रहा है, या मैं इसमें मीडिया को भी कहूँगी, मैं ऐसा नहीं है कि नहीं कहूँगी, लेकिन वो जो पुलिस जिस तरह के सवाल करती है, जिस तरह के लोग उस वक्त वहाँ पर बैठे होते हैं, सबके सामने उससे जिस तरह की चीज़ें पूछी जा रही होती है, आई थिंक वो वेट करती है कि किसी से बात करने के लिए, बिकॉज लोग उनसे बात करना बंद कर देते हैं। सो they want to tell what they are going through in their life to somebody because they are shunned from the society, I'm sorry to say. And it's a very sad thing. I mean, वो एक नॉर्मल जैसे आप और हम लाइफ जीते हैं वो नहीं जी सकती हैं उस तरह से। These are the women, they should be getting all the support, but unfortunately they don't. So बोलती हैं और बहुत अच्छे से बोलती हैं, अपने एक्सपीरियंसेस बताती हैं। ठीक है, लेकिन राहुल आपसे मैं ये समझना चाहूँगी कि आपको नहीं लगा कि यार ये कैसा रोल है, मतलब ये नेगेटिव है थोड़ा सा, मतलब नहीं लगा क्या? नहीं है, क्योंकि मैं यही चीज़ अक्षय के पास भी आने वाली हूँ। ये अलग बात है कि अक्षय को हमने इससे पहले देखा था तो वो भी एक बहुत ही इम्पैक्टफुल था, वो संजय बारू वाला जो था, लेकिन अभी जो है वो भी थोड़ा सा एक थोड़ा नेगेटिव, क्योंकि आप एक उसका साथ दे रहे हैं जिसको मतलब जो एक्यूज्ड है, तो वो भी एक बड़ा अपने आप में चैलेंज है। लेकिन पहले मैं राहुल से समझना चाहूँगी। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल लगा मुझे। जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मैंने मना ही कर दिया कि नहीं, मैं नहीं करूँगा जी। तो फिर आदमी डर जाता है कि ये क्या अभी, मतलब इसको एक कुछ ऐसा है कि घिन वाला है, ऐसा डर भी नहीं, इट्स समथिंग दैट यू जस्ट यू वॉमिट, इट्स लाइक इट योर स्टमक चर्न्स व्हेन यू काइंड ऑफ, बट यू नो आई टेल यू वन थिंग, व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट again later and I knew Ajay a little earlier than that and I had too much confidence in his craft and I knew I am in good hands. और आप जब फिल्म देखेंगे it also it unfolds like a thriller in the courtroom and the character I had to play सारा ही फील मिलेगा, सिर्फ एक कोर्ट ड्रामा नहीं। हाँ, नहीं सब आपको बहुत ये एंटरटेनिंग और बहुत एंगेजिंग फिल्म है। और एज एन एक्टर I had to literally kind of कि ज़्यादा I should not give up too much early. I had to hold something. I should not come across as somebody that oh ये victim है क्या, या ये तो what is, so that kind of play in acting is also so interesting for an actor to do. देखिए हमेशा भगवान बन के आना फिल्म में कोई एक्टरों का काम सिर्फ वो नहीं, अगली फिल्म में मैं भगवान राम बन के आऊंगा। लेकिन इंडस्ट्री का थोड़ा सा ये भी तो है ना कि फिर आप टाइप्ड हो जाते हैं, मतलब नहीं देखिए ये आपके ऊपर भी है, लेकिन आपको शायद इसी तरह से लिया जाता है फिर उसके बाद। अब ये आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, इंडस्ट्री की त्रासदी है, ये है वो हर इंडस्ट्री की होती है, बट वो लेट्स सी क्या फ्यूचर होगा, कौन मुझे क्या रोल देगा, मगर मुझे लगता है कि बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैंने प्ले किया है इसमें। अब अपनी तारीफ ज्यादा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको एक और बात कहना चाहूंगा नहीं, लेकिन प्रोमो का मैं जरूर कहूंगी कि वो बिल्कुल तारीफ करने के काबिल है, बहुत ही अच्छा प्रोमो बना है। पर इसलिए भी आपके मैं सडनली दैट क्वेश्चन आई वांटेड टू कम बैक, आपने अजय से पूछा कि डायरेक्टर क्यों,
हाँ, बिल्कुल। I was just thinking because he actually I thought because we have interacted so much. क्योंकि मुझे लगा कि शायद वो उस माइंडसेट को या नहीं, he wanted to give the position of power. देखिए कोई आदमी जो पोजीशन ऑफ पावर में होता है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है. करेक्ट. And I think the film also talks about that when it unfolds, you will see all the beauties of the real things of life. तो इसलिए मुझे लगता है कि बड़ी इंटरेस्टिंग ग्रेट स्क्रिप्ट है. ठीक ठीक. लेकिन रिचा, मैं आपसे समझना चाहूंगी अब, क्योंकि आप सिर्फ घर से शूटिंग से घर, मतलब पूरी तरह से आप उसमें उतरी हुई थी. मतलब कुछ आपको भी लग रहा है कि उसके बाद, इस फिल्म को करने के बाद कुछ चेंजेस आपने अपने अंदर देखे, या अपने, मतलब जाहिर सी बात है कि आपने कहा कि पढ़ा, रिसर्च की, तो जानकारी ज्यादा हुई. तो पहले वाली रिचा और अब वाली रिचा, मतलब क्या कुछ फर्क हुआ उसके बाद? शायद मैं इस जो केस, इस फिल्म के थ्रू शायद मैं ज़्यादा संवेदनशील हो गई हूँ हर पक्ष की बात सुनने के लिए. ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम जैसे मैं एक बात करूँ थोड़ी हट के, जैसे जब अमेरिका में ओजे सिम्पसन का ट्रायल हुआ था, तो वो इट वाज अ ब्लैक मैन अक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ अ वाइट वुमन. तो वो केस कुछ और था और उसकी रियलिटी, क्योंकि ट्रायल बाय मीडिया हुआ, इतनी हाइप हो गई, कोर्ट रूम प्रोसीडिंग्स लाइव वहाँ उस देश में दिखाने जाने लगी, उनकी रेटिंग्स कहीं और ही चली गई. वो जो चीज़ थी वो एक रेशियल चीज़ बन गई, जो कि वो था नहीं. बिल्कुल. तो अभी देखिए, अब सच क्या है? सच ये है कि ओजे सिम्पसन आज की तारीख में किसी और जुर्म के लिए जेल में है, क्योंकि उस प्रवृत्ति का आदमी आज नहीं तो कल जेल पहुंच जाएगा. पर क्या उसको उस केस के लिए सजा हुई? नहीं. लेकिन ये डर होना भी तो जरूरी है. वो डर ही तो नहीं है. बात तो ये है कि कानून है, ऐसा नहीं है कि नहीं है. निर्भया अगर ये मामला हुआ, उसके बाद भी कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं या तमाम चीजें हुई, ऐसा नहीं है कि उससे पहले नहीं था, उससे पहले भी था. लेकिन वो डर, वो चीज, मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ ऐसा क्योंकि आपकी एक स्टेटमेंट आई थी जिसमें आपने कहा, ठीक है, मतलब मैं उससे एग्री करती हूँ क्योंकि वो गलत नहीं है, क्योंकि आपने कहा कि वो पेट से लेके वो आप बाहर आ भी जाएं, और जिस तरह का समाज है, मतलब लड़कियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं है. एक स्टेटमेंट आपका आया था, आपने उसमें मैंने एक्चुअली ग्लोबल सर्वे को ट्वीट किया था. वो मेरी खुद की स्टेटमेंट नहीं थी, एक इंटरनेशनल सर्वे था जो मैंने लिखा था. आप भी औरत हैं, आप मुझे बताइए, जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते, क्या हम 2 बार ही नहीं सोचते कि हम स्लीवलेस टॉप के ऊपर जैकेट डाल लें? हमारी माँ के 5 बार फोन नहीं हो जाते 8 बजे के बाद? अरे आप रेप की, अब जब रेप की हम यहाँ पर बात करें तो कहा यह जाता है कि इसके कपड़ों से, इसके चलने से, जी, मैं उन लोगों से ये पूछना चाहूंगी कि जो 3 महीने की बच्ची का रेप करते हैं, जो 3 साल की लड़की का रेप करते हैं, जो अपनी माँ के बगल में सो रही थी, जो बिहार की घटना है पिछले महीने की, उसका सर काट दिया गया. अगर हम अपनी सच्चाई से बचते रहेंगे तो हम बदलाव नहीं ला सकते. ये हिंदुस्तान है, ये वो देश है जहाँ कभी गरबे के लिए माता की पूजा होती है, कहीं दुर्गा माता की पूजा होती है, हम लोग अष्टमी करते हैं, कंजके करते हैं पंजाबियों में. तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना, अपने घर की देवी की हमें उतनी ही इज्जत करनी होगी. घर में आज भी महिलाएं पिट रही हैं, घर में आज भी महिलाएं पिट रही हैं. जो स्टैटिस्टिक्स आते हैं कि 93 to 98% ऑफ द केसेस द विक्टिम इज नोन टू द रेपिस्ट. आपके आसपास अगर आप महफूज नहीं है तो कहाँ? अपने घर में अगर आप महफूज नहीं तो कहाँ? मैंने देखिए क्या है, डिबेट को एक राइट वर्सेस रॉन्ग में देखना ना, अभी दिस इज 2019, वी शुड ऑल ग्रो अप, वी शुड ऑल लुक एट द रियलिटी. अब जो ये जो सर्वे मैंने ट्वीट किया, उसके बाद मुझे आदमियों से गालियां पड़ी. हाउ कैन यू से इंडिया इज अनसेफ फॉर वुमेन? यू, और गालियां मैं आपके चैनल पे रिपीट नहीं कर सकती. मुझे हंसी आई इस बात के लिए कि एक लड़की जब कह रही है कि हिंदुस्तान में लड़कियों की स्थिति बेहतर हो सकती है, उसके लिए लड़की को ही आदमी गाली दे. इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है मेरी बात का? बल्कि कहा यह भी जाता है कि महिलाएं की दुश्मन होती है. हालांकि वो एक अलग चीज है, फिर वो कहीं और वो चली जाएगी और घर से ये चीज शुरू हो जाती है, तो वो मामला फिर कहीं और थोड़ा और मतलब चला जाएगा. लेकिन आप ही की फिल्म का ये डायलॉग है कि 70% लोगों को इंसाफ नहीं मिलता. और मैं आपसे इसलिए भी कह रही थी क्योंकि एक 75, माफ कीजिए, मैं आपसे इसलिए भी कह रही थी, ऐड ऑन कर रही हूँ वही जो मैंने कहा था कि नेगेटिव किरदार, आप एक एक्यूज्ड का साथ दे रहे हैं. तो मतलब देखिए, आपने पहली ओपिनियन बना ली ना. नहीं, आप एक्यूज्ड का साथ दे रहे हैं. मैं देखिए, मैं तो दोनों मैं दोनों ही बातें बोल रही हूँ. मैं इसलिए भी कह रही, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि 375 मतलब वही, देखिए, मर्जी से और जबरदस्ती दोनों. कोर्ट में एक अक्यूज्ड होता है और एक विक्टिम होता है.
अगर सिर्फ विक्टिम के पास वकील हो और अक्यूज के पास ना हो तो कैसे चलेगा? करेक्ट। वकील तो चाहिए दोनों पक्ष। बिल्कुल बिल्कुल चाहिए। सर एक फाइनल कमेंट आपसे। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तक इत्तेफाक रखते हैं, जाहिर सी बात है, तभी तो हम यहाँ पर सब बैठे हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर क्रिमिनल डिफेंस लॉयर नहीं होगा तो हर एक्यूज छूट जाएगा। लीगली ही उनको कन्विक्ट करना इम्पॉसिबल है अगर उनके पास रिप्रेजेंटेशन मतलब एक आई ओपनर हो गया, हम यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि कुछ सोचने के लिए मजबूर हो Both the गए या eyes will कुछ इस तरह से। टू आई ओपनर। चलिए, ऑल द बेस्ट। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। तो देखना ना भूलिएगा 13 सितंबर को। 13 सितंबर को तो हमारी ये जो स्टारकास्ट यहाँ पर थी सेक्शन 375 की, इन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं न्यूज़ नेशन की तरफ से।